हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजिंग सेल रेफरेंस चैप्टर नंबर 3। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत आज इस वीडियो से हम कर रहे हैं, जो कि आपकी यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से लिया गया एक चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट 4 की शुरुआत हम चैप्टर 10 से कर चुके थे। सो चैप्टर 10, 11, 12 तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया है। साथ ही यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स का कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, जो इस बुक में आपके मेंशन किया हुआ है, जिसमें कुछ चैप्टर्स है जो ओवरऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, उसमें सभी उसके भी सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो यदि स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट ए के, पार्ट बी के, तो आप देख सकते हो द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू। कैसे एक्सेस करते हो आप वीडियो को? यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। उसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होगी, राइट। सो आज बेसिकली इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मींस कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करना है, राइट। क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे कि चैप्टर का नाम है सेल रेफरेंस का कैसे यूज किया जाता है। देखो भाई, एक्सेल में आप डेटा को एंटर करते हो, लार्ज अमाउंट में, बल्क में, टैब्यूलर फॉर्मेट में डेटा एंटर करते हो, और जो डेटा आप एंटर करते हो टैब्यूलर फॉर्मेट में वो रो कॉलम में डिवाइडेड होता है। रो कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलकर बनती है सेल्स। तो एक्चुअली आप सेल्स में डेटा को एंटर करते हो। अब इस डेटा पर जो आपने सेल्स में एंटर किया हुआ है उसको आपको एनालाइज करने की जरूरत होती है। उस सेल में आपने यदि नंबर टाइप का डेटा एंटर किया हुआ है तो आपको कुछ कैलकुलेशन की नीड पड़ती है, जिसके लिए हमें फर्दर सेल्स को रेफर करना होता है, ठीक है। तो सेल रेफरेंस कैसे किया जाता है, कितने टाइप का होता है, कहां किस तरीके से यूज करना है, आपको क्यों एक्सेल में यूज किया जाता है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा। सो इस चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स को देखना। छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम सेल रेफरेंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कितने टाइप का होता है, ये जानने वाले हैं, राइट। समझ में आया अच्छे से? सो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियोस देखना है। और साथ ही चैप्टर 12 में और 11 में हमने क्या पढ़ा था, एक्सेल वर्कशीट में आप किस तरीके से सेल्स में डेटा को एंटर कर सकते हो, सेल के डेटा को एडिट कर सकते हो, इवन यू कैन फॉर्मेट द सेल्स डेटा, जिसमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को भी समझा है, राइट। सो प्रीवियस वीडियोस को देखना आपको बहुत जरूरी है, इस यूनिट के इन चैप्टर्स के पहले की जो वीडियोस हमने डिस्कस करी है, ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो कैसे लिंक हो रहा है बाकी सारे चैप्टर से, ये भी आपको समझ में आ सके। चैप्टर 10 से हमने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की शुरुआत की थी, जिसमें हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर की शुरुआत की थी। इसमें MS एक्सेल का जैसे आप स्टार्ट करते हो तो जो इंटरफेस ओपन होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। उसके के बाद हमने जस्ट कि आप एक्सेल में जो शीट आपको इस तरीके से दिखती है, जो रो कॉलम के फॉर्मेट में डिवाइडेड होती है, जिसमें रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट होती हैं सेल्स, और इस तरीके से सेल में आप डेटा को एंटर करते हो। तो सेल में डेटा कितने तरीके से एंटर किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स होती है डेटा को एडिट करने की। एडिटिंग का बेसिकली मतलब हमने जाना था कि सेल के डेटा को बदल देना, सेल के डेटा को चेंज करना। आप सेल में जो डेटा लिखा है उसको कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, नई कॉलम को ऐड कर सकते हो, नया रो ऐड कर सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉलम रो को आप डिलीट कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज आपको एडिटिंग अ स्प्रेडशीट जो है उस टॉपिक में मिलती है। तो उस चैप्टर को भी हमने डिटेल में समझा था। फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो फॉर्मेटिंग में हमने जाना था कि आप सेल के जो कंटेंट आपने क्रिएट किया हुआ है, इस कंटेंट का आप अपीयरेंस बदल सकते हो, सेल का आप अपीयरेंस बदल सकते हो, सेल का बॉर्डर सेट कर सकते हो, सेल में कलर फिल कर सकते हो, सेल में जो कंटेंट लिखा है उसकी फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, राइट। सो ये सारी फॉर्मेटिंग टूल्स हमने फॉर्मेटिंग का स्प्रेडशीट वाले चैप्टर में पढ़ लिए थे। अब इस चैप्टर में बेसिकली सेल रेंज को कैसे सिलेक्ट करना है, सेल को रेफरेंस कैसे करना है ना। किसी एक वर्कशीट से आप दूसरी वर्कशीट में सेल्स को यदि इंडिकेट करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो कैसे बताओगे, है ना। सो वो बेसिकली इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे। सो रेफरिंग का मतलब क्या हुआ, द टर्म रेफरिंग, रेफरिंग का क्या मतलब हुआ, इट मींस इंडिकेटिंग और मेंशनिंग,
क्या हुआ रेफरिंग का मतलब? इंडिकेटिंग और मेंशनिंग। जैसे आप किसी चीज को रेफर करते हो मतलब आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हो, आप उसे मेंशन कर रहे हो कि भाई आई रेफर दिस। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से? बिल्कुल वैसे स्लाइड में आप किसी सेल को यदि रेफर करते हो, किसी सेल के डेटा को यूज करते हो कैलकुलेशन के लिए, एनालाइजिंग के लिए, या फर्दर आप सेल के डेटा को किसी और वर्कशीट में यूज कर लेते हो, इट मींस कि आप सेल को रेफर कर रहे हो। ठीक है, और यहां पर हमें हर एक सेल को रेफर करने के लिए उसके सेल एड्रेसेस की नीड होती है कि किस सेल एड्रेस को आप रेफर कर रहे हो, राइट? सो अ सेल रेफरेंस refers to a cell or range of cells in a spreadsheet that can be used in a formula or a function। और बेसिकली हम कैलकुलेशन के लिए ही सेल को यूज करते हैं, सेल को रेफर करते हैं, राइट? तो सेल को जब आपको रेफर करना होता है कैलकुलेशन वगैरह के लिए, जिसके लिए हम परफॉर्म करते हैं फंक्शंस और फॉर्मूलाज को, राइट? तो जब भी आप कोई फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई करते हो उसमें आपको सेल के कंटेंट की नीड होती है जिसमें आपने नंबर टाइप वैल्यूज को एंटर किया हुआ है। तो आप नंबर्स ना लिखकर उस सेल का एड्रेस लिखते हो, ये आपको अच्छे से पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपने किसी सेल के कंटेंट को ऐड करवाना है। सपोज आपने यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 20, ये ABC वाली सेल से 1 2 3 इनके एड्रेसेस हैं। आप इस सेल में लिखते हो क्या? B1 प्लस B2। आपने लिखा B1 प्लस B2। आप सेल के कंटेंट को रेफर कर रहे हो बाय यूजिंग इट सेल एड्रेस। सेल के एड्रेस के थ्रू आप सेल के कंटेंट को रेफर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2, मतलब आप इन दोनों सेल का टोटल करवाना चाहते हो। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? यहाँ आपको दिखेगा आंसर लिखा हुआ 30। आई बात समझ में? और जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा। तो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ कि हम सेल के एड्रेसेस को रेफर कर रहे हैं टू अप्लाइंग फॉर्मूला और फंक्शन। आप जब भी कोई फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हो देन यू रेफर्स दैट सेल्स जिन पर आपको फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो सेल को रेफरेंस कैसे करते हैं? सेल के एड्रेसेस के थ्रू ही आप सेल को रेफर करते हो। जैसे B1 और B2 वाली सेल को आप रेफर कर रहे हो उनके एड्रेसेस के थ्रू। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। सो सेल रेफरेंस क्या हुआ? रेफरिंग का मतलब क्या हुआ? नाउ विद द हेल्प ऑफ सेल रेफरेंसेस की मदद से यू कैन यूज द डेटा विद इन द सेम वर्कशीट और डिफरेंट वर्कशीट। ये भी ध्यान रखना, आप किसी एक वर्कशीट के अंदर जो डेटा है सेल्स में उसे भी रेफर कर सकते हो, या फिर किसी और वर्कशीट के डेटा को भी आप रेफर कर सकते हो सेम वर्कबुक के। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी एक वर्कबुक में आप 3 या 3 से ज्यादा एनी नंबर ऑफ वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हो। एक वर्कबुक होता है उसमें मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं, राइट? तो एक वर्कबुक में आप मल्टीपल वर्कशीट्स को रेफर कर सकते हो। सिमिलरली आप मल्टीपल वर्कशीट से सेल को भी रेफर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये आपका एक वर्कबुक है, ठीक है? इस वर्कबुक में डिफॉल्ट आपने 2 वर्कशीट्स क्रिएट की हुई है, ये शीट 1 है और ये शीट 2 है, राइट? इतना समझ में आ गया। तो शीट 1 की मैं बात कर रही हूँ, शीट 2 की मैं बात कर रही हूँ। तो यदि आप शीट 1 की किसी सेल को रेफर करना चाहते हो, शीट 1 की किसी इस सेल को रेफर करना चाहते हो शीट 2 में, सो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस की मदद से, इस सेल के एड्रेस की मदद से आप यहाँ इस शीट में इस सेल को एक्सेस कर सकते हो, इस सेल के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे बात कर लें हम ABC, ये कॉलम है, 1 2 3 रो होंगी, तो आप B2 वाली सेल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप शीट 1 के B2 सेल की बात कर रहे हो ना। कौन सी सेल? B2। तो आप इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर किसी एक शीट से किसी दूसरी शीट में सेल को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग सेल रेफरेंस, बाय यूजिंग सेल एड्रेस। आई बात समझ में? तो आपको क्या लिखना है? शीट 1 के B2 सेल को आप यहाँ पे शीट 2 में एक्सेस कर पाओगे। सो ये भी पॉसिबल है एक्सेल में, जिसके लिए हम सेल रेफरेंस का यूज करते हैं कि सेम वर्कशीट में भी आप सेल को एक्सेस कर सकते हो, वहीं आप डिफरेंट वर्कशीट में भी सेल को एक्सेस कर सकते हो। सो अ सेल रेफरेंस कैन बी यूज्ड, सेल रेफरेंस कैन बी यूज्ड टू रेफर टू द, सेल रेफरेंस यूज किया जाता है किन चीजों को रेफर करने के लिए? डेटा फ्रॉम अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। ऑब्वियस, सेल में जो डेटा लिखा हुआ है या रेंज ऑफ सेल्स में जो डेटा लिखा हुआ है उसे रेफर करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए, जिन पर आप कैलकुलेशन, फंक्शन, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। या फिर डेटा प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट, किसी एक वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट से यदि आपको एक्सेस करना है। मतलब हम बात कर लें, ये एक वर्कशीट है, इस एक वर्कशीट में
आप किसी डिफरेंट पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो, सपोज यहाँ पर आप एक्सेल की इस पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करोगे, देन इस सेल को एक्सेस करोगे, फिर आप इस सेल को एक्सेस करोगे, तो आप ये तीनों सेल को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स को यदि आपको एक्सेस करना है एक सिंगल वर्कशीट में, या फिर डेटा इन अदर वर्कशीट ऑफ सेम वर्कबुक, जो मैंने अभी आपको बात बताई, क्या कि एक वर्कबुक में यदि एक से ज्यादा वर्कशीट के डेटा को एक्सेस करना है तो भी आप सेल रेफरेंस का यूज करते हो। सो सेल रेफरेंस कैन बी यूज्ड टू रिफर डेटा फ्रॉम सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। दूसरा, डेटा प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेम वर्कशीट, डेटा इन अदर वर्कशीट ऑफ अ सेम वर्कबुक। ओके, सो इतना अच्छे से समझ में आ गया। एक ही वर्कशीट के अंदर सेल या सेल रेंज का डेटा को एक्सेस करना है, एक ही वर्कशीट में अलग अलग सेल के पार्ट्स को आपको एक्सेस करना है, अलग अलग जगह से सेल के डेटा को एक्सेस करना है, या दो अलग अलग वर्कशीट के डेटा को आपको एक्सेस करना है किसी एक सेम वर्कबुक में। ओके, सो यहाँ हम सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझो, इतना तो मैंने अच्छे से समझा दिया। यदि सेल रेफरेंस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, सेल रेफरेंस का यूज क्यों किया जाता है, तो ये आपको लिख कर आना है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है भाई, क्या होती है इसके डेफिनेशन, तो आप ये लिखकर आसानी से आ जाओगे। इतना हमने अच्छे से समझ लिया। अब एग्जाम्पल से समझोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो, इन सभी एग्जाम्पल को ऑलमोस्ट हम यूज कर चुके हैं। सम फंक्शन का यूज देखा था हमने 11-12 चैप्टर में, अच्छे से पढ़ा था कि सम फंक्शन का यूज किया जाता है वैल्यूज का टोटल कैलकुलेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। सो बेसिकली फॉर्मूला जब आप अप्लाई करते हो तो फॉर्मूले में जो भी आप कैलकुलेशन करवाते हो उसमें आपको किन सेल के डेटा को कैलकुलेशन करवाना है, तो सेल तो स्पेसिफाई करनी पड़ती है, सेल को तो रिफर करना ही पड़ता है। तो कैसे रिफर करते हो, इज इक्वल्स टू सम C2, D8, मतलब कि यहाँ आप C2 और D8 वाली पर्टिकुलर सेल को क्या कर रहे हो, टोटल करवाने वाले हो। जो उसमें C2 और D8 में लिखा होगा डेटा, उसका आपको टोटल करवाना है। तो आपने यहाँ पे किस तरीके से मेंशन किया है, कैसे सेल को रेफर किया है, सम फंक्शन के पैरेंथेसिस में एज ए आर्ग्यूमेंट आपने सेल को रेफर किया हुआ है। सम फंक्शन के पैरेंथेसिस में एज ए आर्ग्यूमेंट आपने एक से ज्यादा सेल के एड्रेसेस को लिखा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आप रेफर कर रहे हो सेल C2 एंड D8 को। ठीक है, तो आप C2 D8 में जो भी लिखा होगा, सपोज C2 सेल में ये वर्कशीट है, ठीक है। अब इस वर्कशीट में देखो आप ध्यान से, यहाँ पे आपने कुछ रो और कॉलम्स क्रिएट किए हुए हैं, राइट। तो A B C D ये कुछ कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ रोज हैं। सो C2 वाली रो, सॉरी सेल जिसमें आपने 10 एंटर किया हुआ है, वहीं D8 वाली सेल जिसमें आपने 20 एंटर किया हुआ है। अब आप जिस भी किसी सेल में ये फॉर्मूला लिखोगे, सपोज मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है सम C2 कॉलन या कॉमा D8, ठीक है। तो C2 और D8 में जो भी लिखा होगा उसका टोटल आपको यहाँ पे दिखेगा 30। आई बात समझ में। तो किसी एक पर्टिकुलर वर्कशीट के डिफरेंट सेल्स को, किसी एक वर्कशीट के डिफरेंट सेल्स को आप रेफर कर सकते हो। आई बात समझ में अच्छे से। वहीं आप देखो यहाँ पर सम फंक्शन अगेन अप्लाई किया हुआ है, A1 कॉलन F4। तो A1 से लेकर F4 तक के डेटा का टोटल हो जाएगा, A1 से लेकर F4 का। यहाँ दो सेल को एक्सेस कर रहे हो, आप दो सेल को रिफर कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल में आप सेल रेंज को रिफर कर रहे हो, है ना, कॉलन लगा के लिखा हुआ है, ध्यान से देखो A B C D E और F, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सेल एक्सेल शीट होती है। अब A1 से लेकर आप एक्सेस कर रहे हो कहाँ तक, F4 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डेटा आपका जो है कंप्लीट होगा जिसका कैलकुलेशन आप करवाने वाले हो, ठीक। तो A1 से लेकर आप जो एक्सेस करने वाले हो F4 तक, मतलब कि कुल मिला के आपने जो रेंज सिलेक्ट की हुई है, वो ये पूरी रेंज है, ये पूरा डेटा आपने सिलेक्ट किया हुआ है जिसका टोटल होगा। सो ऑल सेल्स फ्रॉम A1 टू F4 को रेफर कर रहे हो आप। कहां से कहां तक रेफर कर रहे हो, A1 से लेकर F4 सेल्स तक आप एक्सेस कर रहे हो। ये पूरा रेंज आपने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ जो भी नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखे होंगे सभी नंबर का टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ जितने भी नंबर लिखे होंगे इस रेंज में सभी नंबर का टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। सो कैसे आप किसी इंडिविजुअल सेल को एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप किसी रेंज को एक्सेस कर सकते हो, रेंज ऑफ सेल्स को। सो ये रेंज ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। सो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। ये बात कर रहे हैं हम यहाँ इंडिविजुअल सेल्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ सेल्स को, कि किसी एक इंडिविजुअल वर्कशीट में आप रेंज ऑफ सेल्स को कैसे रिफर कर रहे हो और इंडिविजुअल सेल को कैसे रेफर कर रहे हो। अब देखते हैं यहाँ पे हम सम फंक्शन में आपने दो रेंज ऑफ वैल्यूज को स्पेसिफाई किया हुआ है।
टू डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज को, A1 से लेकर F4 तो किया ही है सिलेक्ट, साथ ही आप यहाँ पे B7 से लेकर G12 को भी एक्सेस कर रहे हो। क्या बता रही हूं मैं, A1 से लेकर F4 जो यहाँ पे शो हो रहा है, A1 से लेकर F4 को तो सिलेक्ट किया ही है, इसी के और आगे B7 से G12, B7 मतलब यहाँ पे आएगा B7 है ना, EFG, और G12 कुछ इसके बाद आएगा 9, 10, 11, 12। तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज आपने सिलेक्ट किया हुआ है जिसका टोटल आप कैलकुलेट करवाना चाहते हो। तो आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो, A1 से लेकर F4 ये डेटा की हम बात कर रहे हैं, वहीं हम बात कर रहे हैं किसकी, B7 से लेकर, ये B7 है, ये B7 से लेकर G12 तक, इस पूरे डेटा की बात कर रहे हैं, इसका भी टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल रेंज को आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, मल्टीपल रेंज को आप स्पेसिफाई कर रहे हो। सो ऑल सेल्स फ्रॉम A1 टू F4 एंड B7 टू G12 जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी एक वर्कशीट में पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल्स की बात कर लो, या किसी एक वर्कशीट में आप सेल रेंज की बात कर लो, या किसी एक वर्कशीट की मल्टीपल सेल रेंज की बात कर लो, एक से ज्यादा सेल रेंज की बात कर लो, सभी को आप रेफर कर सकते हो। और रेफर करने का तरीका उनका सेल एड्रेस होता है जो रो कॉलम से मिलकर बना होता है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम किसी और वर्कशीट की, किसी एक शीट की इंडिविजुअल सेल्स की बात करी। ये शीट 1 है, इस शीट 1 के एक इंडिविजुअल सेल की बात कर ली हमने, उसी सेल के एड्रेसेस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे हो, या फिर यहाँ पे हम सेल रेंज की बात कर ले। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल, सपोज आपने सेल रेंज को एक्सेस किया हुआ है, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा सेल रेंज को भी आप एक्सेस कर सकते हो एक वर्कशीट में उनके सेल एड्रेसेस के थ्रू। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीपल वर्कशीट की, कि आप किसी और शीट के भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग सेल रेफरेंस। तो यहाँ क्या लिखा है, इज इक्वल्स टू शीट 2 कॉलन B5। क्या मतलब हुआ इसका, शीट 2 कॉलन B5, इसका मतलब हुआ कुछ इस तरीके से कि आप B5 सेल, शीट 2 की B5 सेल को एक्सेस कर रहे हो, शीट 2 की B5 सेल को एक्सेस कर रहे हो शीट 1 में। सपोज ये शीट 1 है, ठीक है, और ये हो गई शीट 2। आई बात समझ में। सो ये A और B वाली सेल है 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप शीट 2 की B5 सेल को एक्सेस कर रहे हो, शीट 2 की B5 सेल कौन सी हो गई है, तो इसको कैसे एक्सेस करोगे और कहाँ एक्सेस कर रहे हो, इस शीट 2 की B5 सेल को आप इस पर्टिकुलर सेल पे एक्सेस कर रहे हो, कहाँ पे, शीट 1 पे। तो जब आप इस सेल को शीट 1 पे एक्सेस करोगे तो किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, इज इक्वल्स टू शीट 2 कॉलन B5, कि शीट 2 का आप B5 सेल एक्सेस करने वाले हो। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि हम जो सेल को रिफर कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेल को रिफर कर सकते हैं उसके सेल एड्रेसेस से, रेंज ऑफ सेल्स को रिफर कर सकते हो, साथ ही आप किसी दूसरी वर्कशीट की सेल को भी किसी दूसरी वर्कशीट पे एक्सेस कर सकते हो। एक वर्कबुक में एक से ज्यादा वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल वर्कशीट पे आप किसी और वर्कशीट को किसी और वर्कशीट की सेल पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेल रेफरेंस जो देना होगा वो इस तरीके से देना होगा, ठीक है। अब ये सेल रेफरेंस कितने टाइप के हो सकते हैं वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने फिलहाल इतना जाना है कि इस चैप्टर में जो आप सेल रेफर करते हो वो इतने तरीके से कर सकते हो। ये एग्जांपल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल सेल, सेल रेंज, मल्टीपल रेंज ऑफ सेल्स, या फिर किसी और वर्कशीट के सेल को भी आप रेफर कर सकते हो, वन वर्कशीट से किसी अदर वर्कशीट को भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो एग्जांपल्स तो देख लिया हमने, इस चैप्टर में सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ना है ये भी जान लिया। अब कितने टाइप की सेल्स होती हैं, कितने टाइप के सेल रेफरेंसेस आप यूज कर सकते हो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये वीडियो यदि आपने अच्छे से समझ लिए तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेल रेफरेंस बेसिकली क्या होता है वो हमारे माइंड में अब क्लियर हो चुका है। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी
मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे हम बात कर लें किसी एमसीक्यू बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो कैसे एक्सेस करोगे इसे आप? डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स ई बुक्स की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसको फिल कर देना। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड तो फॉलो कर सकते हो इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अ स्टेप। थैंक यू सो मच।